कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 10 किस बारे में है? उत्तर: सेक्शन 10 वेयरहाउसिंग स्टेशनों के लिए कस्टम अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। Q2 सेक्शन 10 के तहत अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC वेयरहाउसिंग स्टेशनों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। Q3 वेयरहाउसिंग स्टेशनों के लिए खास तौर पर ऑफिसर क्यों नियुक्त किए जाते हैं? उत्तर: कस्टम वेयरहाउस में रखे सामान का सही कंट्रोल, सुपरविजन और सिक्योरिटी पक्का करना। Q4 सेक्शन 10 के तहत किस तरह के ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं? उत्तर: कस्टम अधिकारी जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या दूसरे डेजिग्नेटेड अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रश्न 5, क्या इन अधिकारियों के पास कस्टम एक्ट के तहत अधिकार हैं? जवाब: हाँ, सेक्शन 10 के तहत नियुक्त अधिकारियों के पास वेयरहाउसिंग मामलों के लिए एक्ट के तहत उन्हें दी गई सभी पावर और ड्यूटी होती है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 10 के तहत नोटिफिकेशन जरूरी है? उत्तर: हाँ, नियुक्ति CBIC द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा की जाती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 10 सिर्फ पब्लिक वेयरहाउस पर लागू होता है? उत्तर: नहीं, सेक्शन 10 वेयरहाउसिंग स्टेशनों में मौजूद पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के वेयरहाउस पर लागू होता है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 10 सेक्शन 9 से जुड़ा है? उत्तर: हाँ, धारा 9 भंडारण केंद्रों की घोषणा। धारा 10 उन स्टेशनों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 10 एक चार्जिंग सेक्शन है? उत्तर: नहीं, सेक्शन 10 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 10 के तहत नियुक्त अधिकारी वेयरहाउसिंग स्टेशनों के बाहर ड्यूटी कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, अगर उन्हें बोर्ड द्वारा ऐसे काम करने के लिए ऑथराइज किया गया है। Q11, क्या सेक्शन 10 के तहत अपॉइंटमेंट को बदला या वापस लिया जा सकता है? जवाब: हाँ, बोर्ड नया ऑर्डर जारी करके अपॉइंटमेंट बदल सकता है या वापस ले सकता है। प्रश्न 12, क्या धारा 10 पूरे भारत में लागू है? उत्तर: हाँ, सेक्शन 10 भारत के सभी वेयरहाउसिंग स्टेशनों पर लागू होता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। माल के आयात या निर्यात पर रोक लगाने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 11 किस बारे में है? उत्तर: धारा 11 केंद्र सरकार को वस्तुओं के आयात या निर्यात पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। Q2 सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक या रोक क्यों लगाती है? उत्तर: इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करें, मानव, पशु या पौधे के जीवन की रक्षा करें, सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करें, तस्करी रोकें, घरेलू उद्योग की रक्षा। Q3 सेक्शन 11 के तहत अधिकार किसके पास है? उत्तर:
केंद्र सरकार के पास रोक या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। Q4 क्या सेक्शन 11 के तहत नोटिफिकेशन जरूरी है? जवाब हाँ, रोक या प्रतिबंध ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के जरिए लगाया जाता है। प्रश्न 5 क्या रोक सशर्त हो सकती है? जवाब हाँ, नोटिफिकेशन में बताई गई शर्तों के तहत इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 11 सभी सामानों पर लागू होता है? जवाब हाँ, सेक्शन 11 किसी भी सामान पर लागू हो सकता है जब तक कि उसे खास तौर पर छूट न दी गई हो। प्रश्न 7 निषेध और प्रतिबंध में क्या अंतर है? उत्तर निषेध आयात या निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध। पाबंदी सिर्फ कुछ शर्तों या लाइसेंस के तहत ही इजाजत है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 11 दूसरे कानूनों से जुड़ा है? उत्तर हाँ, सेक्शन 11 फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 जैसे कानूनों के साथ काम करता है। Q9 अगर मना किया हुआ सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर ऐसे सामान को जब्त किया जा सकता है और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 11 एक चार्जिंग सेक्शन है? उत्तर नहीं, सेक्शन 11 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत चार्ज की जाती है। Q11 क्या सरकार रोक को बदल या हटा सकती है? जवाब हाँ, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए रोक में बदलाव कर सकती है, उसे कम कर सकती है या वापस ले सकती है। प्रश्न 12 क्या धारा 11 पूरे भारत में लागू होती है? उत्तर हाँ, सेक्शन 11 पूरे भारत पर लागू होता है। प्रश्न 13 धारा 11 का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर नशीली दवाओं, नकली करेंसी या खतरनाक कचरे के इंपोर्ट पर बैन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 12 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। शुल्क योग्य वस्तुएं शुल्क अनुभाग। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 12 किस बारे में है? जवाब सेक्शन 12 कस्टम्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। यह भारत में इंपोर्ट या यहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान करता है। प्रश्न 2 सेक्शन 12 को चार्जिंग सेक्शन क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि कस्टम ड्यूटी कानूनी तौर पर तभी लगाई जा सकती है जब सेक्शन 12 लागू हो। इस सेक्शन के बिना कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। Q3 सेक्शन 12 के तहत कस्टम ड्यूटी किन सामानों पर लगती है? उत्तर कस्टम ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? आयातित सामान, निर्यात माल। Q4 कस्टम ड्यूटी देने की जिम्मेदारी कब आती है? उत्तर लायबिलिटी तब बनती है जब सामान भारत में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, भले ही ड्यूटी की दर बाद में तय की जा सकती है। Q5 कस्टम ड्यूटी कौन देगा? उत्तर इंपोर्टर इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के लिए को कस्टम ड्यूटी देनी होती है। Q6 क्या सभी इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी देनी होती है? उत्तर हाँ, जब तक कि किसी कानून या नोटिफिकेशन के तहत सामान को छूट न दी गई हो। Q7 कस्टम ड्यूटी की दर कौन सा कानून तय करता है? उत्तर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 ड्यूटी की दर तय करता है, जबकि सेक्शन 12 लेवी को ऑथराइज करता है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 12 गैरकानूनी तरीके से इंपोर्ट किए गए सामान पर लागू होता है? जवाब हाँ, गैरकानूनी तरीके से इंपोर्ट किए गए सामान पर भी पेनल्टी और जब्ती के अलावा कस्टम ड्यूटी लगती है। Q9 क्या सेक्शन 12 के तहत कस्टम ड्यूटी में छूट दी जा सकती है? उत्तर नहीं, छूट धारा 25 के तहत दी जाती है, धारा 12 के तहत नहीं। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 12 के तहत ड्यूटी जरूरी है? जवाब हाँ, ड्यूटी जरूरी है जब तक कोई खास छूट लागू न हो। प्रश्न 11 क्या सेक्शन 12 वैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन से जुड़ा है? उत्तर हाँ,
वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम। मूल्यांकन धारा 14, लेवी धारा 12। प्रश्न 12, क्या धारा 12 पूरे भारत में लागू है? उत्तर हाँ, सेक्शन 12 पूरे भारत पर लागू होता है। प्रश्न 13, क्या धारा 12 एक दंडात्मक धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 12 कोई पीनल सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ ड्यूटी लगाने का प्रोविजन करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 13 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। चोरी किए गए माल पर शुल्क। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 13 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 13 कस्टम ड्यूटी से राहत देता है जब इंपोर्टेड सामान घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले चुरा लिया जाता है। प्रश्न 2, चोरी का माल से क्या तात्पर्य है? उत्तर चोरी किया गया माल वो माल होता है जिसे गैरकानूनी तरीके से चुराया या हटाया जाता है, आमतौर पर कम मात्रा में, उतारने के बाद लेकिन क्लियरेंस से पहले। Q3 सेक्शन 13 के तहत कस्टम ड्यूटी कब नहीं देनी होती है? उत्तर अगर इंपोर्ट किया गया सामान है तो कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। अनलोडिंग के बाद चुराया गया और घरेलू खपत के लिए क्लियरेंस का ऑर्डर पास होने से पहले। प्रश्न 4, सेक्शन 13 का फायदा किसे मिलता है? उत्तर इंपोर्टर को फायदा मिलता है क्योंकि चोरी हुए सामान पर ड्यूटी माफ कर दी जाती है। Q5 क्या चोरी का सबूत जरूरी है? जवाब हां, इंपोर्टर को कस्टम अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि सामान चोरी हुआ है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 13 सामान के कुल नुकसान पर लागू होता है? उत्तर नहीं, धारा 13 केवल चोरी पर लागू होती है, पूर्ण हानि या विनाश पर नहीं। प्रश्न 7, क्या क्लियरेंस के बाद सेक्शन 13 लागू होता है? उत्तर नहीं, अगर क्लियरेंस के बाद सामान चोरी होता है तो सेक्शन 13 लागू नहीं होता। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 13 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर नहीं, धारा 13 केवल आयातित वस्तुओं पर लागू होती है। प्रश्न 9, चोरी और नुकसान में क्या अंतर है? उत्तर चोरी छोटी मात्रा की चोरी, नुकसान एक्सीडेंटल या जिसे टाला न जा सके नुकसान, सेक्शन 23 के तहत कवर। प्रश्न 10, क्या धारा 13 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर नहीं, सेक्शन 13 सेक्शन 12 के चार्जिंग प्रोविजन के लिए एक एक्सेप्शन देता है। Q11 अगर ड्यूटी पहले ही पे कर दी गई है तो क्या रिफंड मिलेगा? जवाब हां, अगर ड्यूटी पे की गई थी और बाद में चोरी साबित हो जाती है तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है। प्रश्न 12, क्या कस्टम अधिकारी चोरी हुए सामान पर ड्यूटी वसूल सकते हैं? उत्तर नहीं, एक बार धारा 13 के अनुसार चोरी स्थापित हो जाने पर शुल्क की मांग नहीं की जा सकती। प्रश्न 13, धारा 13 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर ये इंपोर्टर्स को उन सामानों पर गलत ड्यूटी के बोझ से बचाता है जो उन्हें कभी मिले ही नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। मूल्यांकन के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 14 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 14 कस्टम ड्यूटी लगाने के मकसद से इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड सामान की वैल्यूएशन से जुड़ा है। Q2 कस्टम्स कानून के तहत वैल्यूएशन क्यों जरूरी है? उत्तर क्योंकि कस्टम ड्यूटी सामान की कीमत पर कैलकुलेट की जाती है, इसलिए सही वैल्यूएशन से ड्यूटी का सही पेमेंट पक्का होता है। Q3 सेक्शन 14 के तहत वैल्यूएशन का आधार क्या है? उत्तर मूल्य लेन देन मूल्य पर आधारित है, अर्थात माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत। प्रश्न 4, लेन देन मूल्य से क्या तात्पर्य है? उत्तर ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है भारत को एक्सपोर्ट या भारत से एक्सपोर्ट के लिए बेचे जाने पर सामान के लिए चुकाई गई या देने लायक असल कीमत, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी शामिल हैं। Q5
क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू स्वीकार करने के लिए कोई शर्तें हैं? जवाब: हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू तब स्वीकार की जाती है जब खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं है या रिश्ते से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। कीमत ही एकमात्र विचार है। Q6 ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या बढ़ोतरी की जाती है? उत्तर: इसमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं: परिवहन, बीमा, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और रॉयल्टी अगर लागू हो। Q7 अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू पता न चल पाए तो क्या होगा? जवाब: अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू मंजूर नहीं है तो कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें ये तरीके इस्तेमाल होते हैं: समान वस्तुओं का मूल्य, समान वस्तुओं का मूल्य, निगमनात्मक मान, गणना मूल्य। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 14 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर भी लागू होता है? उत्तर: हाँ, सेक्शन 14 इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट दोनों तरह के सामान पर लागू होता है। प्रश्न 9 सेक्शन 14 के तहत वैल्यू कौन तय करता है? उत्तर: कस्टम का सही अधिकारी असेसमेंट के लिए वैल्यू तय करता है। Q10 क्या कस्टम्स घोषित मूल्य को अस्वीकार कर सकता है? जवाब: हाँ, अगर ऑफिसर को बताई गई कीमत की सच्चाई या एक्यूरेसी पर सही शक है तो सही प्रोसेस के बाद इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। प्रश्न 11 क्या सेक्शन 14 के तहत वैल्यूएशन ड्यूटी लेवी से जुड़ा है? उत्तर: हाँ। धारा 12 शुल्क का उद्ग्रहण, धारा 14 शुल्क के लिए मूल्यांकन, सीमा शुल्क अधिनियम शुल्क की दर। प्रश्न 12 क्या धारा 14 एक चार्जिंग धारा है? जवाब: नहीं, सेक्शन 14 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ वैल्यूएशन का तरीका बताता है। प्रश्न 13 क्या धारा 14 पूरे भारत में लागू होती है? उत्तर: हाँ, धारा 14 पूरे भारत पर लागू होती है। प्रश्न 14 धारा 14 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: यह सुनिश्चित करता है समान मूल्यांकन मानक, कम या ज्यादा मूल्यांकन की रोकथाम, सीमा शुल्क का उचित मूल्यांकन, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य के निर्धारण की तिथि। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 15 किस बारे में है? उत्तर: सेक्शन 15 वो तारीख तय करता है जिस दिन इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू लागू होगी। प्रश्न 2 सेक्शन 15 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: क्योंकि कस्टम ड्यूटी की दरें बदल सकती हैं, इसलिए सेक्शन 15 ये तय करने के लिए जरूरी तारीख तय करता है कि कौन सी ड्यूटी की दर लागू होगी। Q3 घर में इस्तेमाल के लिए क्लियर किए गए सामान पर लगने वाली ड्यूटी की दर क्या है? उत्तर: लागू रेट वह रेट है जो उस तारीख को लागू होता है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री पेश किया जाता है। Q4 घर में इस्तेमाल के लिए क्लियर किए गए वेयरहाउस के सामान पर लागू रेट क्या है? उत्तर: लागू रेट वह रेट है जो उस तारीख को लागू होता है जिस दिन सामान असल में वेयरहाउस से निकाला जाता है। Q5 एक्सपोर्ट के लिए वेयरहाउस से क्लियर किए गए सामान पर ड्यूटी रेट क्या है? उत्तर: लागू रेट वह रेट है जो वेयरहाउस से क्लियरेंस की तारीख को लागू है। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 15 टैरिफ वैल्यू पर भी लागू होता है? उत्तर: हाँ, सेक्शन 15 दोनों पर लागू होता है, शुल्क की दर, टैरिफ मूल्य जहां भी लागू हो। प्रश्न 7 क्या जहाज के आने की तारीख सेक्शन 15 के तहत जरूरी है? जवाब: नहीं, सामान के आने की तारीख मायने नहीं रखती। बिल ऑफ एंट्री की तारीख या वेयरहाउस से निकालने की तारीख मायने रखती है। प्रश्न 8 अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद ड्यूटी रेट बदल जाता है तो क्या होगा? उत्तर: लागू ड्यूटी रेट। सेक्शन 15 के अनुसार संबंधित तारीख को लागू रेट होगा, भले ही बाद में रेट बदल जाए। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 15 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर:
सेक्शन 15 मुख्य रूप से इंपोर्टेड सामान पर लागू होता है। एक्सपोर्ट किए गए सामान सेक्शन 16 के तहत आते हैं। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 15 दूसरे सेक्शन से जुड़ा है? उत्तर हां। धारा 12 सीमा शुल्क का उद्ग्रहण, धारा 14 माल का मूल्यांकन, धारा 15 शुल्क की दर की तिथि। प्रश्न 11, क्या धारा 15 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 15 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ ड्यूटी के लिए जरूरी तारीख तय करता है। प्रश्न 12, सेक्शन 15 के तहत लागू तारीख कौन तय करता है? उत्तर कस्टम का सही अधिकारी मामले के तथ्यों के आधार पर लागू तारीख तय करता है। प्रश्न 13, इंपोर्टर्स के लिए सेक्शन 15 क्यों जरूरी है? उत्तर ये इंपोर्टर्स की मदद करता है, योजना शुल्क देता, लागू ड्यूटी रेट पर विवादों से बचें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 16 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। निर्यात वस्तुओं के लिए शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य के निर्धारण की तिथि। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 16 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 16 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लागू ड्यूटी रेट और टैरिफ वैल्यू तय करने के लिए जरूरी तारीख बताता है। प्रश्न 2, सेक्शन 16 क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट बदल सकते हैं। सेक्शन 16 यह तय करने के लिए सही तारीख तय करता है कि एक्सपोर्ट किए गए सामान पर कौन सी ड्यूटी रेट लागू होगी। Q3 एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए सेक्शन 16 के तहत जरूरी तारीख क्या है? उत्तर संबंधित तारीख वह तारीख है जिस दिन शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पेश किया जाता है। Q4 क्या सेक्शन 16 के तहत असली एक्सपोर्ट डेट मायने रखती है? जवाब नहीं, असल एक्सपोर्ट की तारीख मायने नहीं रखती। शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट पेश करने की तारीख मानी जाती है। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 16 टैरिफ वैल्यू पर भी लागू होता है? उत्तर हां, सेक्शन 16 इन दोनों पर लागू होता है। निर्यात शुल्क की दर, टैरिफ वैल्यू अगर कोई हो। Q6 एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन देगा? उत्तर अगर लागू हो तो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 16 सभी एक्सपोर्ट सामान पर लागू होता है? उत्तर हां, ये उन सभी एक्सपोर्ट सामानों पर लागू होता है जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। प्रश्न 8, क्या सभी सामानों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है? उत्तर नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ कस्टम्स टैरिफ एक्ट में या नोटिफिकेशन के जरिए बताई गई चीजों पर ही लगाई जाती है। प्रश्न 9, क्या धारा 16 अन्य धाराओं से जुड़ी है? उत्तर हां, धारा 12 शुल्क का उद्ग्रहण, धारा 14 मूल्यांकन, धारा 16 निर्यात शुल्क दर की तिथि। प्रश्न 10, क्या धारा 16 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 16 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ जरूरी तारीख तय करता है। Q11 अगर शिपिंग बिल फाइल करने के बाद ड्यूटी रेट बदल जाता है तो क्या होगा? उत्तर लागू रेट। शिपिंग बिल पेश करने की तारीख को लागू रेट होगा, भले ही बाद में रेट बदल जाए। प्रश्न 12, सेक्शन 16 के तहत लागू तारीख कौन तय करता है? उत्तर कस्टम का सही अधिकारी लागू तारीख तय करता है। प्रश्न 13, एक्सपोर्टर्स के लिए सेक्शन 16 क्यों जरूरी है? उत्तर यह ड्यूटी लायबिलिटी के बारे में निश्चितता और स्पष्टता देता है और विवादों से बचने में मदद करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कर्तव्य का मूल्यांकन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 17 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 17 इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी के असेसमेंट से संबंधित है। प्रश्न 2, ड्यूटी के आकलन से क्या तात्पर्य है? उत्तर असेसमेंट का मतलब है सामान पर देय कस्टम ड्यूटी की रकम तय करना, जिसके आधार पर। वर्गीकरण। मूल्यांकन
शुल्क की दर, छूट अगर कोई हो। Q3 सेक्शन 17 के तहत असेसमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जो कस्टम अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन के अधीन होता है। प्रश्न 4, स्वमूल्यांकन क्या है? उत्तर, सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुद बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करते समय दे ड्यूटी का आकलन करता है। Q5 क्या कस्टम अधिकारी ड्यूटी का फिर से आकलन कर सकते हैं? जवाब, हां, अगर सेल्फ असेसमेंट गलत है तो सही ऑफिसर ड्यूटी को वेरीफाई और रीअसेस कर सकता है। Q6 किन आधारों पर रीअसेसमेंट किया जा सकता है? उत्तर, रीअसेसमेंट इन वजहों से किया जा सकता है: गलत वर्गीकरण, गलत मूल्यांकन, शुल्क की गलत दर, गलत छूट का दावा। Q7 क्या रीअसेसमेंट से पहले इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म किया जाता है? जवाब, हां, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को रीअसेसमेंट से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। Q8 अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रीअसेसमेंट से सहमत नहीं है तो क्या होगा? उत्तर, वे एक्ट के अपील प्रोविजन के तहत रीअसेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 17 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? उत्तर, हां, सेक्शन 17 इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट दोनों तरह के सामान पर लागू होता है। Q10 क्या हर मामले में रीअसेसमेंट जरूरी है? उत्तर, नहीं, रीअसेसमेंट सिर्फ जरूरी होने पर ही किया जाता है। Q11 अगर गलत असेसमेंट की वजह से ड्यूटी कम दी जाती है तो क्या होगा? उत्तर, अंतर शुल्क को कानून के अनुसार ब्याज और दंड के साथ वसूला जा सकता है। प्रश्न 12, क्या प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 17 के तहत आता है? उत्तर, नहीं, अनंतिम मूल्यांकन धारा 18 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 13, क्या धारा 17 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 17 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 14, धारा 17 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है कर्तव्य का सही निर्धारण, स्वमूल्यांकन के माध्यम से पारदर्शिता, शुल्क चोरी के खिलाफ जांच, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 18 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ड्यूटी का अनंतिम मूल्यांकन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 18 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 18 कस्टम ड्यूटी के प्रोविजनल असेसमेंट से संबंधित है, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के समय फाइनल असेसमेंट संभव नहीं होता है। Q2 प्रोविजनल असेसमेंट की अनुमति कब दी जाती है? उत्तर, प्रोविजनल असेसमेंट की अनुमति तब दी जाती है जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते या सही अधिकारी को सामान की आगे जांच या टेस्टिंग की जरूरत है। Q3 प्रोविजनल असेसमेंट के लिए कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? उत्तर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सही ऑफिसर इसका ऑर्डर दे सकता है। Q4 क्या बॉन्ड भरना जरूरी है? जवाब, हां, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कस्टम्स की जरूरत के हिसाब से एक बॉन्ड भरना होगा और सिक्योरिटी देनी होगी। Q5 प्रोविजनल असेसमेंट के बाद क्या होता है? उत्तर, जरूरी जानकारी मिलने के बाद अधिकारी फाइनल असेसमेंट करता है। Q6 अगर प्रोविजनली तय की गई ड्यूटी फाइनल ड्यूटी से ज्यादा हो तो क्या होगा? उत्तर, ज्यादा रकम इंपोर्टर एक्सपोर्टर को वापस कर दी जाती है। Q7 अगर फाइनल ड्यूटी प्रोविजनल ड्यूटी से ज्यादा हो तो क्या होगा? उत्तर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को डिफरेंशियल ड्यूटी अगर लागू हो तो ब्याज के साथ देनी होगी। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 18 के तहत ब्याज देना होगा? उत्तर, हां, ब्याज इस पर देय है, शुल्क का कम भुगतान या कानून के अनुसार फाइनल होने में देरी हुई। Q9 क्या फाइनल असेसमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट है? जवाब, हां,
कानून में प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने के लिए एक टाइम लिमिट दी गई है जिसे बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 18 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? उत्तर, हां, सेक्शन 18 इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट दोनों तरह के सामान पर लागू होता है। प्रश्न 11, क्या फाइनल असेसमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है? जवाब, हां, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एक्ट के तहत अपील किए जा सकते हैं। प्रश्न 12, क्या धारा 18 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 18 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत लगाई जाती है। प्रश्न 13, धारा 18 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये अनुमति देता है माल की तेज निकासी, जब पूरी जानकारी उपलब्ध न हो तो लचीलापन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 19 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ड्यूटी का निर्धारण, जहां माल में अलग अलग ड्यूटी रेट वाली वस्तुएं शामिल हैं। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 19 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 19 इस बारे में है कि जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान में अलग अलग चीजें होती हैं जिन पर ड्यूटी की अलग अलग दरें लगती हैं, तो कस्टम ड्यूटी कैसे तय की जाती है? प्रश्न 2, सेक्शन 19 कब लागू होता है? उत्तर, यह तब लागू होता है जब एक ही कंसाइनमेंट में एक से ज्यादा तरह के सामान होते हैं और हर चीज पर ड्यूटी की अलग अलग दरें लगती हैं। Q3, सेक्शन 19 के तहत ड्यूटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? उत्तर, कस्टम ड्यूटी हर चीज पर उसकी लागू ड्यूटी रेट के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। Q4, क्या पूरे कंसाइनमेंट पर एक ही रेट लागू किया जा सकता है? जवाब, नहीं, अगर चीजों पर अलग अलग रेट लगते हैं तो एक जैसा रेट लागू नहीं किया जा सकता। Q5, हर चीज की कीमत और ड्यूटी की दर कौन तय करता है? उत्तर, कस्टम का सही अधिकारी हर चीज की कीमत और लागू ड्यूटी रेट तय करता है। प्रश्न 6, धारा 19 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सही वर्गीकरण और मूल्यांकन, एक दर के तहत वस्तुओं को जोड़कर शुल्क चोरी को रोकना। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 19 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? जवाब, हां, सेक्शन 19 इंपोर्टेड सामान और एक्सपोर्ट सामान दोनों पर लागू होता है, जहां भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू होती है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 19 वैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन से जुड़ा है? उत्तर, हां, सेक्शन 19 इन चीजों के साथ काम करता है। धारा 12 शुल्क का उद्ग्रहण, धारा 14 मूल्यांकन, कस्टम्स टैरिफ एक्ट वर्गीकरण और ड्यूटी की दर। प्रश्न 9, क्या धारा 19 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 19 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह सिर्फ ड्यूटी तय करने का तरीका बताता है। प्रश्न 10, सेक्शन 19 का एक आसान उदाहरण दीजिए। उत्तर, अगर किसी कंसाइनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े हैं और हर एक पर अलग अलग ड्यूटी रेट लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के लिए ड्यूटी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। Q11, क्या सेक्शन 19 लागू किया जा सकता है अगर सामान अलग नहीं किया जा सकता? उत्तर, अगर सामान अलग नहीं किया जा सकता या मिलाजुला है तो सेक्शन 19 की जगह कस्टम्स टैरिफ एक्ट के तहत क्लासिफिकेशन नियम लागू हो सकते हैं। प्रश्न 12, क्या धारा 19 पूरे भारत में लागू है? उत्तर, हां, धारा 19 पूरे भारत पर लागू होती है। Q13, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को सेक्शन 19 के बारे में क्यों पता होना चाहिए? उत्तर, इससे उन्हें मदद मिलती है। सही बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल फाइल करें, गलत असेसमेंट की वजह से होने वाले झगड़ों और पेनल्टी से बचें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 20 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जहां सामान सेट में इंपोर्ट किया जाता है, वहां ड्यूटी का निर्धारण। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 20 किस बारे में है? उत्तर, धारा 20 सीमा शुल्क के निर्धारण से संबंधित है, जब माल को सेट में आयात किया जाता है।
प्रश्न 2, सेट में आयातित माल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सेट में इंपोर्ट किया गया सामान वे आइटम है जो एक साथ पैक किए गए हैं, एक साथ इस्तेमाल करने के लिए है। एक पूरा सेट बनाएं। भले ही अलग अलग आइटम पर अलग अलग ड्यूटी रेट लग सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 21 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वाहन और माल तक पहुंच। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 21 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 21 कस्टम अधिकारियों को कस्टम एक्ट लागू करने के मकसद से किसी भी गाड़ी या सामान तक एक्सेस देने का अधिकार देता है। प्रश्न 2, सेक्शन 21 क्यों जरूरी है? उत्तर, ये कस्टम अधिकारियों को ये करने में मदद करता है। इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट किए गए सामान की जांच करें, तस्करी रोकें, कस्टम कानूनों का सही पालन पक्का करें। Q3, सेक्शन 21 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? उत्तर, कस्टम का कोई भी अधिकारी जो एक्ट के तहत अधिकृत है, सेक्शन 21 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। प्रश्न 4, धारा 21 के तहत कन्वेंस का क्या अर्थ है? उत्तर, कन्वेंस में शामिल है जहाज, विमान, वाहनों, माल या यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी परिवहन साधन। Q5, सेक्शन 21 के तहत किस तरह के एक्सेस की इजाजत है? उत्तर, कस्टम अधिकारी, बोर्ड परिवहन, उन जगहों पर जाएं जहां सामान रखा जाता है। सामान और दस्तावेजों की जांच करें। Q6, क्या गाड़ी को एक्सेस करने के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी है? जवाब, नहीं। कस्टम अधिकारी अपने ऑफिशियल काम के दौरान बिना पहले से इजाजत के गाड़ियों को एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 21 सिर्फ पोर्ट और एयरपोर्ट पर लागू होता है? उत्तर, नहीं। ये कस्टम्स क्षेत्राधिकार में कहीं भी लागू होता है, जिसमें अंतर्देशीय क्षेत्र भी शामिल है जहां कस्टम्स नियंत्रण लागू होता है। Q8, क्या इंपोर्टर्स या कैरियर्स को सहयोग करना जरूरी है? जवाब, हां। गाड़ी या सामान के इंचार्ज को कस्टम अधिकारियों को आने जाने देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। Q9, अगर कस्टम अधिकारियों को एंट्री देने से मना कर दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर, एक्सेस से मना करने पर यह हो सकता है दंड, माल की जब्ती, अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 21 व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है? जवाब, नहीं। सेक्शन 21 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल एक्ट के अनुसार कानूनी और सही तरीके से किया जाना चाहिए। प्रश्न 11, क्या धारा 21 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं। सेक्शन 21 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। ये एक एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 12, क्या धारा 21 पूरे भारत में लागू है? उत्तर, हां। धारा 21 पूरे भारत पर लागू होती है। प्रश्न 13, धारा 21 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है प्रभावी सीमा शुल्क नियंत्रण, माल की अवैध आवाजाही की रोकथाम, सुचारू निरीक्षण और प्रवर्तन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 22 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वाहनों को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 22 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 22 कस्टम अधिकारियों को कस्टम कानूनों को लागू करने के लिए किसी भी गाड़ी को रोकने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार देता है। प्रश्न 2, धारा 22 के तहत वाहन का क्या अर्थ है? उत्तर, कन्वेंस में शामिल है जहाज या पोत, विमान, वाहन, माल या यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी परिवहन साधन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 23 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। खोए, नष्ट या छोड़े गए माल पर शुल्क में छूट। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 23 किस बारे में है? उत्तर,
सेक्शन 23 में कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रावधान है जब इंपोर्ट किया गया सामान घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले खो जाता है, नष्ट हो जाता है या छोड़ दिया जाता है। Q2 सेक्शन 23 के तहत ड्यूटी में छूट का दावा कब किया जा सकता है? उत्तर, छूट का दावा तब किया जा सकता है जब सामान खो गया, नष्ट, दुर्घटना या अपरिहार्य कारण से इंपोर्टर ने घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले ही छोड़ दिया। Q3 सेक्शन 23 के तहत छूट का दावा कौन कर सकता है? उत्तर, सामान का इंपोर्टर ड्यूटी में छूट का दावा कर सकता है। Q4 क्या क्लियरेंस से पहले खोए या नष्ट हुए सामान पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है? उत्तर, नहीं। यदि धारा 23 की शर्तें पूरी होती है तो सीमा शुल्क देय नहीं है। प्रश्न 5 क्या सेक्शन 23 चोरी के सामान पर लागू होता है? उत्तर, नहीं। चुराया गया माल धारा 13 के अंतर्गत आता है, धारा 23 के अंतर्गत नहीं। प्रश्न 6 माल का परित्याग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एबंडमेंट का मतलब है कि इंपोर्टर सामान पर अपना दावा या मालिकाना हक छोड़ देता है और क्लियरेंस नहीं चाहता है। Q7 क्या छोड़ने के लिए कस्टम की परमिशन जरूरी है? उत्तर, हां, छोड़ने के लिए सही अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। प्रश्न 8 क्या माल की निकासी के बाद सेक्शन 23 लागू होता है? उत्तर, नहीं। सेक्शन 23 सिर्फ घरेलू खपत के लिए मंजूरी से पहले लागू होता है। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 23 के तहत छूट ऑटोमेटिक मिलती है? जवाब, नहीं। इंपोर्टर को कस्टम अधिकारियों की संतुष्टि के लिए छूट के लिए अप्लाई करना होगा और नुकसान या खराबी को साबित करना होगा। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 23 एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लागू होता है? उत्तर, नहीं। धारा 23 केवल आयातित वस्तुओं पर लागू होती है। प्रश्न 11 क्या धारा 23 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं। धारा 23 चार्जिंग अनुभाग धारा 12 के लिए एक अपवाद प्रदान करती है। प्रश्न 12 धारा 13 और धारा 23 के बीच क्या अंतर है? उत्तर, धारा 13 माल की चोरी, धारा 23 माल की हानि, विनाश या परित्याग। प्रश्न 13 धारा 23 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये इंपोर्टर्स को उन सामानों पर ड्यूटी देने से बचाता है जो उन्हें कभी मिलते ही नहीं या जिन्हें वे क्लियर नहीं करना चाहते। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 24 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। माल का विकृतीकरण या विकृति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 24 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 24 इंपोर्टेड सामान को डीनेचर करने या म्यूटिलेशन करने की इजाजत देता है ताकि उन पर कम ड्यूटी रेट लगाया जा सके या उन्हें उनके ओरिजिनल इस्तेमाल के लिए अनफिट कर दिया जा सके। प्रश्न 2 वस्तुओं के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, डीनेचुरिंग का मतलब है किसी पदार्थ को मिलाना या सामान को इस तरह ट्रीट करना कि उनका इस्तेमाल उनके असली मकसद के लिए न किया जा सके, जैसे अल्कोहल में केमिकल मिलाना। प्रश्न 3 माल के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, म्यूटिलेशन का मतलब है सामान को फिजिकली डैमेज करना या उसमें बदलाव करना ताकि उसका इस्तेमाल उसके असली मकसद के हिसाब से न किया जा सके। Q4 डीनेचुरिंग या म्यूटिलेशन की इजाजत क्यों है? उत्तर, औद्योगिक या गैर उपभोक्ता उपयोग के लिए बने सामानों को सुनिश्चित करना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 25 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ड्यूटी से छूट देने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 25 किस बारे में है? उत्तर, धारा 25 केंद्र सरकार को आयातित या निर्यात वस्तुओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट देने का अधिकार देती है। Q2 सेक्शन 25 के तहत छूट देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, केंद्र सरकार के पास छूट देने का अधिकार है। Q3 सेक्शन 25 के तहत छूट कैसे दी जाती है?
उत्तर, छूट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा दी जाती है। Q4, क्या छूट कंडीशनल हो सकती है? जवाब, हां, छूट पूरी या कंडीशनल हो सकती है, जो नोटिफिकेशन में बताई गई शर्तों पर निर्भर है। Q5, एब्सोल्यूट और कंडीशनल छूट में क्या अंतर है? उत्तर, पूरी छूट अपने आप लागू, कोई शर्त नहीं। कंडीशनल छूट सिर्फ तभी लागू होती है जब बताई गई शर्तें पूरी हों। प्रश्न 6, क्या जनहित में छूट दी जा सकती है? उत्तर, हां, छूट पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई है, जैसा कि सेक्शन 25 में बताया गया है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 25 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? उत्तर, हां, सेक्शन 25 इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट दोनों तरह के सामान पर लागू होता है। Q8, क्या किसी खास तरह के सामान या लोगों को छूट दी जा सकती है? उत्तर, हां, छूट दी जा सकती है। एक वर्ग, आयातकों निर्यातकों का एक वर्ग। प्रश्न 9, क्या छूट का नोटिफिकेशन वापस लिया जा सकता है? उत्तर, हां, केंद्र सरकार किसी भी समय छूट अधिसूचना को बदल या रद्द कर सकती है। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 25 के तहत छूट अधिकार का मामला है? उत्तर, नहीं, छूट सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, लीगल राइट नहीं। प्रश्न 11, क्या धारा 25 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, धारा 25 चार्जिंग अनुभाग धारा 12 के लिए एक अपवाद प्रदान करती है। प्रश्न 12, अगर छूट की शर्तें पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? उत्तर, अगर शर्तें पूरी नहीं होती है, अस्वीकृत है, पूरा शुल्क देय हो जाता है, जुर्माना भी लग सकता है। प्रश्न 13, धारा 25 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये इसमें मदद करता है व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, जनहित में राहत प्रदान करना, सरकारी नीति लागू करना